ये किसी बाप की परिवार की पार्टी नहीं है। ये शायद प्रश्न चिन्ह आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लगा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी में रेखा गुप्ता जी अगर मुख्यमंत्री बन सकती है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो भारत में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ये चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे समाजवादी नेता की तरह या इटली से आए हुए राहुल गांधी की तरह। ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के सुख दुख में चल के उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किए, तभी इतनी बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी गई है। ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को भोगी करार दे दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब बंगाल में जिस तरीके से हिंसा भी फैल रही, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भोगी कहना, उनको इस बार चुनाव में सम्मानित बंगाल की जनता ये बताने का काम करेगी कि योगी आदित्यनाथ जी भोगी है या समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन आपके पास वो ज़मीन छीनी जा रही है, क्यों छीनी जा रही है आप मुझे बता दीजिए। चलिए ठीक है, आपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, आपने वक्फ की ज़मीन पे, कम से कम आप वक्फ की ज़मीन पे मुसलमानों के लिए तो आप शिक्षा के केंद्र खोल सकते थे, अस्पताल खोल सकते थे। जो लोग राम मंदिर पे ज्ञान देते हैं, आज जब वही लाखों एकड़ की बात आ गई वक्फ ज़मीन पे, तो वक्त ज़मीन पे बोल नहीं रहे लोग कि यहाँ पे मंदिर बने, मस्जिद बने, अस्पताल बने। बोलते थे ऑपोजिशन वाले कि मोदी जी हैं 10 लाख का 20 लाख का सूट पहनते हैं। अरे हमारे बाबा जी हैं जो एक ही कपड़ा पहन के जाते हैं। बोलिए भगवा कलर से वो खुद बोल रहे हैं कि उनको एक एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी दिख रही है बुलडोजर में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। सुशांत सिन्हा के एक पत्रकार के पॉडकास्ट में एक बहुत बेहतरीन ज्योतिषी जो है वो पहुंचते हैं और उनसे सवाल किया जाता है प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के तौर पर देश में प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए, मतलब मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा। उन्होंने जवाब दिया कि अमित शाह के ऊपर जो है वो खतरा मंडरा रहा है, योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी को लेकर कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, ये समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए, क्या कारण है, और अलग अलग प्रदेशों में योगी आदित्यनाथ को लेकर, योगी मॉडल को लेकर, बुलडोजर मॉडल को लेकर लोग डिमांड क्यों करते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? प्रतीक मिश्रा। प्रतीक जी, तो गोरखपुर के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यहाँ माइग्रेशन किया हूँ, मैं कप्तानगंज के रहने वाला हूँ। तो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बैचलर्स मेरा। अच्छा, किस चीज़ में? जियोग्राफी। अच्छा, जियोग्राफी। तो पॉलिटिकल नॉलेज आपको है, पूरी चीज़ें समझते हैं, सारी चीज़ें? जहाँ तक समझता हूँ वहाँ तक बोलता हूँ। तो एक चीज़ हमको बताइए, आप भी सुनने में आपको आता होगा, कई बार लोग चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर योगी जी को जो है वो देश की कुर्सी संभालनी चाहिए। हाँ, मेरे विचार से जहाँ तक ये मामला है वहाँ तक तो कुछ हद तक सही है, क्योंकि देखिए सेक्युलरिज्म के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी बहुत शालीन आदमी हैं, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं कि मोदी जी हमेशा से वो मतलब शालीनता के साथ रहे हैं। जैसे कि वो सीएम थे तो उतना शालीनता नहीं था, पर एक प्रधानमंत्री का उच्च पोस्ट होता है तो उस हिसाब से वो साइलेंट रहे हैं उतना। पर बात करेंगे योगी मॉडल की, आप कह रहे हैं बुलडोजर मॉडल की, तो मैं कहना चाहूँगा तो 2017 में सपा सरकार गिरी, विधानसभा चुनाव जीता भाजपा ने, तो बहुमत से जीता, 325 सीटों के साथ जीता 403 में से। तो वहाँ से जब भाजपा की एक नई अध्याय शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, और 2017 से 18 के बीच में एक ही साल के अंदर लगभग एक साल नहीं 10 महीने के अंदर 41 इनकाउंटर हो चुके थे। तो आप ये सोच लीजिए कि जब योगी आदित्यनाथ का जो ये कठोर वाली राजनीति है, जो हार्ड राजनीति है जिसको कहते हैं, ये राजनीति लोगों को पसंद आ रही है। पसंद आएगी, क्योंकि देखिए जो मेरे हिसाब से जो सच्चा माइनॉरिटी है, मुसलमान है, वो योगी को सपोर्ट करता है, ये करता है। क्योंकि आप इसका सच्चा मुसलमान योगी को सपोर्ट करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि सच्चा मुसलमान योगी को सपोर्ट करता है इसलिए है। देखिए आपने माइनॉरिटीज़ को दिया क्या, राशन दिया आपने माइनॉरिटीज़ को, आपने चलिए आयुष्मान तो केंद्र योजना है, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, चाहे शिक्षा से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, या आप देख लीजिए अभी हाल ही में एक आया वक्फ बोर्ड का, तो वक्फ बोर्ड पे ओवैसी जी ने क्या कहा था कि 1 लाख कुछ ऊपर एकड़ ज़मीनें हैं जिनका कागज़ ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में आकर उन्होंने लखनऊ में बोला था ये बात। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब उन्होंने बोल दिया 1 लाख एकड़ से ऊपर कागज़ ही नहीं है मुसलमानों तुम्हारे पास, तो तुम क्या सबूत रखोगे कि हमारी ज़मीन है। तो जब अपोजिशन के लीडर ऐसे बोल सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बुलडोजर कहाँ तक चलेगा। अभी तो बिल पास भी हुआ है, अभी एक्शन हुआ नहीं, तब तक योगी बाबा ने बुलडोजर चला दिया इसके ऊपर। योगी के आप बहुत बड़े फैन लग रहे हैं। नहीं, फ़ैन देखिए
मैं फ़ैन बस एक योगी आदित्यनाथ के कार्रवाई के फ़ैन हैं आप, या योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत फ़ैन हैं? नहीं, व्यक्तिगत फ़ैन तो मैं डॉक्टर एस जयशंकर जी का हूँ, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया के। हालांकि बहुत बुद्धिमान और चर्चित व्यक्ति हैं, लेकिन डिप्लोमेट आप छोड़ें, इस वक्त अभी जो देश के अंतर्गत जो राजनीति चल रही है उस हिसाब से आप देख सकते हैं योगी जी का जो बुलडोजर मॉडल, बस एक थोड़ा सा गलती हुआ था उनसे अयोध्या के मामले में, जब उन्होंने रोड का चौड़ीकरण किया तो वहाँ से हार गए चुनाव, उसके बाद हार गए चुनाव, वहाँ से कुछ इमेज गिरी, लेकिन बाकी जगह बुलडोजर मामला आपका 100% एकदम सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, अभी रुकिए, बात कर देंगे आप। तो योगी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहिए? देखिए, योगी आदित्यनाथ आज चेहरा नहीं है, वो ब्रांड बन गए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के लगभग हर प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का मॉडल सारे जगहों पे लोग, चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सम्मानित माता हो, बहन हो, बेटी हो, अगर उनके मान सम्मान को सही और सुरक्षित देखा जाए तो सबसे पहले लोगों की ये मांग होती है कि योगी आदित्यनाथ मॉडल ही हमारे प्रदेश में लागू होना चाहिए। अमित शाह के आगे योगी प्रधानमंत्री बनेंगे कभी? देखिए, ये पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये विचारधाराओं की पार्टी है। यहाँ जिसको सम्मानित लोग चुनते हैं, पार्टी के पदाधिकारी चुनते हैं, वहाँ वो निर्णय लिया जाता है। ये किसी बाप की परिवार की पार्टी नहीं है। ये शायद प्रश्न चिन्ह आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लगा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी में रेखा गुप्ता जी अगर मुख्यमंत्री बन सकती है, और उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ गुजरात में वो केशुभाई वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो भारत में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को भोगी करार दे दिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब बंगाल में जिस तरीके से हिंसा भी फैल रही, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भोगी कहना, उनको इस बार चुनाव में सम्मानित बंगाल की जनता ये बताने का काम करेगी कि योगी आदित्यनाथ जी भोगी है या समाज के लिए काम करते हैं। आप बताइए ना, जिसने बचपन में अपने परिवार को त्याग दिया, अपने इष्ट मित्र को त्याग दिया, अपने माँ को त्याग दिया, बहन को त्याग दिया, वो उसके बाद अपने समाज को त्याग दिया, अपने प्रदेश को त्याग दिया, उत्तर प्रदेश की खास करके चिंता के लिए वो अपने परिवार को त्याग के, और वो भी अभी आप मीडिया बंधु हैं, बार बार देखते होंगे टीवी चैनल के माध्यम से कहा जाता है कि आपको दिल्ली दे दिया जाए, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए पार्टी का, लेकिन वो कहते हैं मेरे लिए कुर्सी सम्मान की बात नहीं है, मेरे लिए सम्मानित जनता उत्तर प्रदेश की सम्मान की बात है। सांसद पवन के दिल्ली पहुंच जाए तब सही रहेगा कि दिल्ली अगर पहुंचे तो प्रधानमंत्री बन के पहुंचे? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सड़क से लेकर सदन तक चलने का काम किए हैं, सांसद भी रहे हैं गोरखपुर के और विधायक भी। आप बताइए ना, ये चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे समाजवादी नेता की तरह या इटली से आए हुए राहुल गांधी की तरह। ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के सुख दुख में चल के उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किए, तभी इतनी बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी गई है। ये बंगाल वाले मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को भोगी तक बोल दिया है। देखिए, भोगी जब बोला उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हुई, चाहे टीएमसी हुई, तृणमूल कांग्रेस, उन सभी पार्टी के जितने भी नेताएं हैं, उनके आसपास के जो रिलेटिव्स हैं वहाँ तक वो भी सब विधायक हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं। लेकिन आप माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, 2 बार से सीएम है, लेकिन आप उनके अगर फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, भले उन्होंने परिवार को त्यागा अपने, लेकिन उनकी बहन आज भी एक दुकान चलाती हैं छोटे मोटे। तो आप इनसे समझ सकते हैं कि वो चाहते तो अपनी बहन के लिए बंगला दे सकते थे, नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ प्रदेश के लिए कर रहे हैं। अपने लिए बाबा जी क्या करते हैं, बोलते थे ऑपोजिशन वाले कि मोदी जी हैं 10 लाख का 20 लाख का सूट पहनते हैं, अरे हमारे बाबा जी हैं जो एक ही कपड़ा पहन के जाते हैं, बोलिए सिर्फ एक चोला पहन के रह जाते हैं कलर का। भगवा कलर से वो खुद बोल रहे हैं कि उनको एक एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी दिख रही है बुलडोजर में। जहाँ भी देखिए उत्तर प्रदेश का जो भी मामला होता है, देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि चाहे सरकार कितना भी मजबूत क्यों ना हो, दंगे और जो फसाद होते हैं छोटे मोटे, यार मान लो अभी तुम कह रहे हो कि प्रधानमंत्री बन जाए, उत्तराधिकारी के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ठीक ठाक है। आप एक बात बताओ, अगर इस तरीके से हार्ड प्रधानमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ टाइप का मिलेगा तो प्रदेश में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सेकुलरिज्म को लेकर जब बातचीत होगी तो फिर वही चीज़ें आएंगी कि सबके लिए समान रूप से लोग नहीं देख रहे हैं, मुसलमानों के लिए एक हार्ड कॉर्नर देखा जाएगा, तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं? अच्छा, मैं बिगड़ने की बात आपने बोल दी, बना ही क्या था। देखिए योगी आदित्य जी का एक ही है, एक हाथ में भाला तो एक हाथ में माला।
तो माला उनके लिए है जो उस लायक काम करेंगे, तो उनको समर्पित किया जाता है। अब चाहे ऐसे नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ में निकले मुसलमान हैं और देश की सेवा नहीं किए हैं। APJ अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, वीर अब्दुल हमीद को देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोग के सामने हर एक हिंदू या मुसलमान सजदा करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उन लोगों ने उत्कृष्ट काम किया था। अब आप माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ खतरे में है। दो बार से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी बहुमत के साथ। आप बस इतना बता दीजिए कि किस मुसलमान को जानबूझ के मारा गया, जैसे वेस्ट बंगाल। लोगों के अंदर परसेप्शन तो गया ना उस तरीके, भाजपा जो है वो संशोधन बिल लेके आई तो ये मुसलमानों के खिलाफ हो गया। मुझे आप एक बात बताइए, 3 तलाक लेके आई तो मुसलमानों के खिलाफ हो गया। आप जब बात करते हैं हिंदुओं के बारे में कि हिंदुओं में इतनी जातियां हैं, इतने वर्ग बटे हैं, मुसलमानों में भी तो बहुत से वर्ग हैं। हाफिजी हैं, मलिकी हैं, खान हैं, सैफई हैं, सईदी हैं, ये है वो है, इतने लोग हैं। पसमंदा मुसलमान 90% है भारत में, लेकिन वक्त की स्थिति जो है वो गंभीर है। मुझे आप एक बात बताइए, जब राम मंदिर बना था, जब से बना है राम मंदिर, तब से लगभग 3000 करोड़ के आसपास की कमाई हुई राम मंदिर की, जिसमें से 456 करोड़ का टैक्स भर चुकी है राम मंदिर। आप मुझे बता दीजिए, वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ऊपर की ज़मीनें हैं, कहाँ पे आप माइनॉरिटीज़ के लिए लाइब्रेरी बनवाए हैं, स्कूल्स बनवाए हैं? आपको लगता है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, इन पे जो कमाई हो रही है और इन पे जिनका कब्जा है, वही लोग जो है वो वक्फ का विरोध कर रहे हैं संशोधन विधेयक का? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए, एक मुसलमान अगर आप एक ज़कात में दे रहे हैं, दान दे रहे हैं ज़कात, तो आप शरीयत के नाम पे ज़कात दे रहे हैं, लेकिन आपके पास वो ज़मीन छीनी जा रही है। क्यों छीनी जा रही है? आप मुझे बता दीजिए। चलिए ठीक है, आपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, आपने वक्फ की ज़मीन पे, कम से कम आप वक्फ की ज़मीन पे मुसलमानों के लिए तो आप शिक्षा के केंद्र खोल सकते थे, अस्पताल खोल सकते थे, जो लोग राम मंदिर पे ज्ञान देते हैं। आज जब वही लाखों एकड़ की बात आ गई वक्फ ज़मीन पे, तो वक्फ ज़मीन पे बोल नहीं रहे लोग कि यहाँ पे मंदिर बने, मस्जिद बने, अस्पताल बने, तब तो कुछ नहीं निकल रही बोली इन लोग की। आपने बताया 3 तलाक और तमाम चीज़ें, जब भी मुसलमानों के फेवर में सरकार सोचने की कोशिश करती है तो मुसलमानों को ऐसा लगता है कि वो चीज़ें जो है वो फेवर में नहीं बल्कि विरोध में है। आप सम्मानित मीडिया बंधु हैं, जितने भी अब तक लोकसभा में बिल पास हुए हैं उस सारे का विरोध करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया। उसको पुरजोर तरीके से लागू करने का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आप बताइए ना, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे धारा 376 का मामला हो, चाहे 335A का मामला हो, जिसका विरोध किया उसका सम्मान से सम्मानित लोकसभा के सदस्यों ने स्वागत किया। केवल स्वागत किसने नहीं किया? जो विपक्ष में बैठे हैं। और मैं तो चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, ये पक्ष में भी कहां दिखाई देते हैं लोकसभा में? बताइए ना। जिस पार्टी के, जिस जात के लोगों का वोट लेना चाहते हैं उसके साथ भी तो ईमानदारी से नहीं खड़ा होने का काम करते हैं। मतलब जिस जात के लोग के साथ वो राजनीति कर रहे हैं उनके साथ भी खड़े, उनके साथ भी बताइए ना लोकसभा में कहां दिखाई दिए? जब बहस करने की बात आ गई तो पता चला कि राहुल गांधी है ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता है ही नहीं, तो किस तरह की राजनीति करते हैं? यह दोहरा चरित्र बताता है कि आप केवल अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, न कि सम्मानित जनता के लिए राज करते। तो यहाँ पे बातचीत इस बारे में हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ को मोदी जी का उत्तराधिकारी क्यों बनाना चाहिए। गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि आमतौर पे अन्य राज्यों में लोग योगी मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। बंगाल में भी लेकर इस बात की चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर कार्रवाई जिस तरीके से है और एक हार्ड एक्शन जो है और हिंदुत्व वाली जो छवि है उसको लेकर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। आपका इस खास मुद्दे पर विचार क्या है? अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा, समझाइएगा कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए। 5 कारण अगर आपके पास वाजिब हो तो वो भी बताइएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।